नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आप सभी को पता चल गया होगा कि कल शाम को रीट मेन एग्ज़ाम जनवरी 2023 के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस जारी हो चुका है। पहले आपके सिलेबस आया था लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं था कि कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड है। देखिएगा, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के सिलेबस की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और साथ ही आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक आपको कहाँ से तैयार करने हैं। क्लियर है सभी के? तो पूरे सिलेबस को देखेंगे, टॉपिक को भी देखेंगे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पीएन लोधा पे मिल जाएगी, या पीडीएफ तो आपके पास लगभग आ ही चुकी होगी साथियों। तो एक एक टॉपिक को देख करके, ठीक है, जितने भी आपके भाग हैं सभी को देख करके उसमें हम ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक को, इस भाग को आपको कहाँ से तैयार करना है। और सोमवार से, ठीक है, जैसे ये आपके अभी तो नहीं लेकिन सोमवार से, ये आपके सोमवार जो आ रहा है, मतलब आपके 15 अगस्त से आपके रोजाना 4 क्लासें इस यूट्यूब चैनल पर लगाई जाएगी रीट मेन एग्ज़ाम 2023 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आपके रीट मेंस एग्ज़ाम करवाया जाएगा साथियों। जनवरी में ये प्रस्तावित है 2023 में। तो यहाँ पर राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम, परीक्षा की समयावधि एवं अंक बार इस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। तो देखिए, लेवल 1 में और लेवल 2 में परीक्षा कितने अंकों की होगी साथियों? 300 अंकों की आपकी परीक्षा होगी और इसके लिए एक प्रश्न पत्र ही होगा, मतलब एक ही पेपर लिया जाएगा 300 नंबर का। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट रहेगी। 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्न करने हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे, समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, मतलब 150 प्रश्न आपके 300 नंबर के रहेंगे साथियों, ठीक है। आगे बात करें तो उत्तर के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पर रहने वाली है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। वहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा 1 से अधिक उत्तर होना है, मतलब माइनस मार्किंग आपके 1/3 रहने वाली है। बात करें पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार की, तो परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार ऐसा होगा जो प्राधिकृत अभिकरण द्वारा समय समय पर विहित किया जाएगा और अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से जो प्राधिकृत अभिकरण उचित समझे सूचित किया जाएगा। मतलब इसमें चेंजेस भी हो सकता है, हालांकि कोई चेंजेस होगा नहीं। तो देखो, आपको लग रहा होगा, यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि भाई ये परीक्षा के लिए विषय एवं अंक बार अध्यापक लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 के लिए, तो कक्षा 6 से 8 के लिए मतलब लेवल 2 का सिलेबस यहाँ पर है और लेवल 1 का सिलेबस इसके बाद में मैं आपको पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ साथियों। तो पहले लेवल 2 के सिलेबस की बात करेंगे। लेवल 2 में देखिएगा टोटल प्रश्न कितने हैं? 150 प्रश्न है। जिन्होंने बीएड कर रखी है या फिर बीएड करके रीट एग्ज़ाम दे रखा है, या फिर क्या बीएड करके रीट एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर एसटीसी या बीए कर रखी और रीट का एग्ज़ाम आपने लेवल 2 से क्वालिफाई कर रखा है, तो आप लेवल 2 का एग्ज़ाम दे सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, ये आपके 80 अंक की है, ठीक है। अंक भार कितना है? 80 का है। तो देखो, इसको सबसे पहले जिस भाग में बांटा गया है वो है भूगोल, ठीक है। भूगोल में कौन कौन से टॉपिक है? तो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, इसको मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ा दिया है साथियों। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप यूट्यूब पर आपको पूरा करवा दिया है। मानसून तंत्र एवं जलवायु, ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है। अपवाह तंत्र आपको पढ़ा दिया है, जिसमें झीलें आपके चल रही है वर्तमान में। नदियाँ आपको पढ़ा दी है। बांध, एनीकट, जल संरक्षण की विधियाँ और तकनीकियाँ, तो ये चीज़ें अभी आपके बाकी है। राजस्थान की वन संपदा है, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य है, मृदा एवं मृदा संरक्षण है। राजस्थान की प्रमुख फसलें, लेवल 1 में भी यही है, सेम टू सेम, ठीक है। लेवल 1 में भी यही है। जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात, तो जनसंख्या 2011 वाली आपको याद करनी है साथियों। राजस्थान की जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र है। धात्विक और अधात्विक खनिज है। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन है। राजस्थान के पर्यटन स्थल है और राजस्थान में यातायात के साधन हैं। तो ये लेवल 2 में भूगोल का आपका सिलेबस है। लेवल 2 में भूगोल का सिलेबस है, जो कि साथियों यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के लिए है, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो। अब ये टॉपिक आपको कहाँ से क्लियर करने हैं? तो देखो, समझने की बात करना,
आपके भूगोल हो, इतिहास हो, कला संस्कृति हो, सभी की एक किताब आपके पास होना चाहिए। और किताब यदि आप ऑथेंटिक पढ़ते हो, ठीक है, ऑथेंटिक पढ़ते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा साथियों वो किताब से पढ़ना। क्लियर है सभी के। अब एक और चीज़, ये टॉपिक आपको कहाँ से तैयार करने हैं, तो देखो इनको मैं जो हिंदी ग्रंथ अकादमी राजस्थान मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो किताब जारी की गई है, बिल्कुल ऑथेंटिक किताब है उनमें से, और साथ ही अन्य जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनमें से नोट्स बनाकर ये टॉपिक मैं आपको क्लियर कराऊंगा। और चाहो तो आप ये किताब भी मंगवा सकते हो साथियों, ये किताब आपके पास होना आवश्यक है। या कोई कोचिंग नोट्स, बढ़िया सी कोचिंग से भी आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। बात करें अगले इतिहास एवं संस्कृति की, तो देखो यहाँ पर इतिहास एवं संस्कृति, इसमें क्या क्या टॉपिक है, तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, मतलब सभ्यताएं हैं जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट इत्यादि इत्यादि, मतलब इनके अलावा भी हो सकती है प्राचीन सभ्यताओं में। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था इत्यादि। तो प्रमुख राजवंश में सारा टोटल इतिहास आ जाएगा। प्रमुख राजवंश मतलब टोटल ही इतिहास आ जाएगा साथियों। राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ियाँ, हवेलियाँ, ये आप कक्षा 6 से 12 तक, ठीक है। यदि आप ऑथेंटिक पुस्तक नहीं लाते हो तो आप कक्षा 6 से 12 तक की या कक्षा 6 से 10 तक की जो हमारा राजस्थान की पुस्तक आती है आपके, वहाँ से भी आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। क्योंकि कक्षा 6 से 10 तक की हमारा राजस्थान की जो पुस्तक है उस पुस्तक में ये सारी चीज़ें आपके दे रखी है। और साथियों ये सारी चीज़ें दे रखी है तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट की किताब है और वहाँ से तैयार करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल जाएगा। आगे बात करें तो राजस्थान के मेले एवं त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, ये भी आपके हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत है। राजस्थान का धार्मिक आंदोलन, मतलब जो धार्मिक आंदोलन राजस्थान के हुए हैं, प्रमुख संत एवं लोक देवता हुए हैं, ये भी टॉपिक आपके हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, वस्त्र एवं आभूषण, चित्रकला एवं हस्तशिल्प, ये सभी किसके संबंध में राजस्थान के संबंध में है। इसके अलावा 1857 की क्रांति है, इसमें राजस्थान का क्या योगदान था। राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन और प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण। तो ये आपके इतिहास एवं कला संस्कृति के टॉपिक्स है जो कि साथियों आप एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से इन चीज़ों को यदि कवर करते हो तो आप यकीन मानिए ये सारी चीज़ें आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और सारी की सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों में दे रखी है। खास तौर पे कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की जो हमारे राजस्थान की किताब चलती है, देखो कक्षा 6 से 10 तक की नहीं, कक्षा 6 से 12वीं तक की किताबें चलती है हमारा राजस्थान नाम से। तो उस पुस्तक को कक्षा 6 से 12 मतलब 6 पुस्तकें हैं, तो उन पुस्तकों से आप जीके जरूर पढ़िएगा साथियों, क्योंकि वो पुस्तकें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में 1-2 पुस्तकें और राजस्थान जीके की आप ला सकते हो। साथ ही राजस्थानी भाषा के भी टॉपिक है, इसमें राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां पूछी जाएगी, राजस्थान की कृतियाँ पूछी जाएगी, राजस्थानी साहित्यकार पूछे जाएंगे और राजस्थानी संत यहाँ पर राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य ये टॉपिक भी आपसे पूछे जाएंगे साथियों। ये भी आपके आरबीएससी की किताबों में दे रखी है। आगे बात करें तो ये तो आपके जीके का सिलेबस था जो आपके कितने नंबर का है, 80 नंबर का है साथियों, ठीक है। इतिहास कला एवं संस्कृति लेवल 2 की बात है, ये कितने नंबर का है, 80 नंबर का है। अब यहाँ पर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामूहिक विषय, ये आपके 50 अंक के हैं। कौन से लेवल में, लेवल 2 में। तो ये सभी के लिए लेवल 2 में आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो। अब देखो राजस्थान का सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक दिए हैं। प्रतीक चिन्ह, जो भी आपके राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। राज्य में सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो पूछी जाएगी। प्रमुख अनुसंधान राजस्थान के पूछे जाएंगे। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल पूछे जाएंगे। राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि, राजस्थान के प्रमुख उद्योग, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था और राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे किसके अंतर्गत, राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत, जो कितने नंबर के रहेंगे साथियों, 50 नंबर के रहेंगे। जो कौन से लेवल से, लेवल 2 से। ये भी आपको आरबीएससी की बुक्स से ही कंप्लीट करना है। आगे बात करें शैक्षिक परिदृश्य में, तो देखो शिक्षण एवं अधिगम के नवाचार पूछा जाएगा। राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कार, मतलब राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में
और केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में जो विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां पूछी जाएगी, मतलब आयोग वगैरह सारे टॉपिक इसमें शामिल कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में टोटल नहीं पूछी जाएगी, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछी जाएगी साथियों, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, हालांकि ये भी टॉपिक मैंने आपको क्लियर करवा रखा है। आगे बात करें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूछा जाएगा, और जो 2011 में राजस्थान में आरटी लागू हुई थी, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, इसमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो आरटी 2009 के अंतर्गत ये आता है, ये राजस्थान वाला भी। राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के क्या क्या प्रावधान हैं, वो चीज़ें भी आपसे जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है इसके अंतर्गत पूछी जाएगी। सामयिक विषय मतलब ये है कि आपके करंट के टॉपिक, ठीक है, करंट अफेयर के, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की अभिनव विकास योजना एवं क्रियान्विति और अन्य जो आपके समसामयिक विषय है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपके ज़्यादा नंबर के नहीं रहने वाला है, क्योंकि 2-3 ही टॉपिक है, बाकी ऊपर वाले टॉपिक में से अधिकतर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। करंट हल्का सा रहेगा बिल्कुल आपके। आगे बात करें साथियों तो संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप तैयारी करने चाहते हो, जैसे हिंदी से तैयारी कर रहे हो, अंग्रेजी से तैयारी कर रहे हो, या आप गणित से तैयारी कर रहे हो, या फिर आप संस्कृत से तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज़ें पूछी जाएंगी। मतलब आपके जो सब्जेक्ट है कितने नंबर का रहेगा, 120 नंबर का सब्जेक्ट रहने वाला है साथियों। कितने नंबर का, 120 नंबर का। 80 नंबर का ऊपर जीके था और 50 नंबर का फिर जीके था, तो 8 5 13 और 120, मतलब कितने हो गए, 8 5 13, तो मतलब 130 प्लस 120 कितने हो गए, 250 नंबर आपके ये हो चुके हैं। तो सब्जेक्ट हिंदी में क्या क्या है, वर्णमाला ज्ञान है, शब्द विचार संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वे सारी चीज़ें हैं, लिंग वचन काल वाच्य विकारी शब्द का रूपांतरण, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्यांश के लिए एकल शब्द, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रकार, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि के प्रकार, वाक्य विचार, वाक्य के अंग, प्रकार, रूपांतरण इत्यादि, विराम चिन्ह, प्रकार एवं प्रयोग, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, शब्द शक्ति, फिर अपठित गद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न, अपठित पद्यांश के भाव एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न और परिभाषिक शब्दावली। तो कहने का मतलब है हिंदी में टोटल चीज़ें आपसे पूछी जाएगी साथियों। जितनी भी चीज़ें हो सकती है सारी चीज़ों को हिंदी में इंक्लूड कर दिया गया है। ये हिंदी किनके, सभी के लिए नहीं है, ये हिंदी जो लेवल 2 में हिंदी से तैयारी कर रहे हैं करेंगे, ये सिर्फ उनके लिए है। आगे अगर हम बात करें साथियों तो इंग्लिश में देखिएगा, ये लेवल 2 के लिए, लेवल 2 में जो इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशनल सेंटेंस, उसके बाद में आपके जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है साथियों आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, प्रेप्स वर्बल पूछा गया है, वन वर्ड सब सिचुएशन पूछा गया है, क्लूज एनालिसिस पूछा गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है इन्होंने सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट दे रखा है। जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दे रखा है। फिर नेक्स्ट ये मतलब टोटल ही टॉपिक आपके, देखो इंग्लिश का उतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, आप इंग्लिश देख सकते हो, इंग्लिश के ये सारे टॉपिक्स आपके दे रखे हैं। ये किसके लिए, सभी के लिए नहीं, लेवल 2 में, ये लेवल 2 में जिनके इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो इंग्लिश से तैयारी करेंगे लेवल 2 में, ये सिर्फ उनके लिए साथियों। आगे अगर हम बात करें संस्कृत की, तो जो सिर्फ संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत के ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। संस्कृत में टोटल टॉपिक आप देख सकते हो, जैसे आपके हिंदी में थे उसी प्रकार से आपके संस्कृत में टॉपिक है। तो देखो आगे हम बात करें सिंधी से कुछ मतलब है नहीं, पंजाबी के बाद उर्दू, तो साथियों ये आप पढ़ सकते हो उन चीज़ों को रोक करके। गणित और विज्ञान, तो गणित और विज्ञान में साथियों, गणित में आपके जो टॉपिक दे रखे हैं लेवल 2 वालों के लिए, आप देख सकते हो सभी टॉपिक को, सारी की सारी चीज़ें गणित में और सारी की सारी चीज़ें विज्ञान में दे रखी है। तो ये आपके लेवल 2 का सब्जेक्ट है। साइंस मैथ्स का सामाजिक अध्ययन में टोटल चीज़ें दे रखी है, जो SST से तैयारी करेंगे उनके लिए इसमें टोटल चीज़ें हैं साथियों। तो ये आपके लेवल 2 का सब्जेक्ट है। अब शैक्षणिक रीति विज्ञान की बात करें तो हिंदी में 20 अंक की शिक्षण विधियाँ पूछी जाएगी साथियों। हिंदी की शिक्षण विधियाँ हैं, भाषाई कौशल है,
हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम हैं, हिंदी शिक्षण में चुनौतियां हैं, हिंदी शिक्षण में अधिगम सहायक सामग्री एवं उनका उपयोग है, हिंदी शिक्षण की मूल्यांकन विधियां है और निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। मतलब ये आपके टीचिंग मेथड के अंतर्गत हिंदी में टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर है साथियों, इंग्लिश में टीचिंग मेथड के 20 है, संस्कृत में टीचिंग मेथड के 20 है, सिंधी में टीचिंग मेथड के 20 है, पंजाबी में टीचिंग मेथड के 20 है और उर्दू में भी टीचिंग मेथड के 20 है और गणित में भी टीचिंग मेथड के 20 है, सामान्य विज्ञान में भी गणित और सामान्य विज्ञान में। ठीक है, ये आपके कंपलसरी है, ये ऐसा नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि गणित और विज्ञान का सिलेबस अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ये साथियों दोनों के गणित और विज्ञान दोनों चीज़ें आने वाली है। सामाजिक विज्ञान की टीचिंग मेथड भी आपके 20 नंबर की है और शैक्षणिक मनोविज्ञान इसके अलावा आपके 20 नंबर की है। तो 250 नंबर तो पहले हो गए थे, 20 नंबर आपके टीचिंग मेथड के रहेंगे लेवल 2 में और शैक्षणिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी आपके 20 नंबर की रहने वाली है। साइकोलॉजी में आपके कौन कौन से टॉपिक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान, अर्थक्षेत्र एवं कार्य, बाल विकास है, बाल विकास में वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव है, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, अधिगम है, टोटल टॉपिक, अधिगम के सिद्धांत है, अधिगम की प्रक्रियाएं हैं, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ है, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव और समायोजन की संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका। तो ये कितने नंबर के, 20 नंबर के, 20 + 20 टीचिंग मेथड प्लस साइकोलॉजी 20 + 20 बराबर 40 नंबर के आपके आने वाले हैं साथियों। 10 नंबर का और आपके क्या आएगा, तो सूचना तकनीकी आएगी, सूचना प्रौद्योगिकी का आधार, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। ये आपके 10 नंबर का टॉपिक है। तो देखो मैं आपको बताऊं, 80 नंबर का आपके एक जीके था, 50 नंबर का आपके फिर जीके था, उसके बाद में 120 नंबर का आपके क्या था साथियों, सब्जेक्ट था, कितने हो गए 250। 20 नंबर के आपके साइकोलॉजी है, 20 नंबर के आपके टीचिंग मेथड है और 10 नंबर के आपके सूचना तकनीकी है। तो इस प्रकार से आपके टोटल कितने नंबर हो जाते हैं, 300 नंबर हो जाते हैं। सब्जेक्ट वाइज पेपर होगा साथियों, टीचिंग मेथड भी जिस सब्जेक्ट से आप तैयारी करोगे उसी सब्जेक्ट से आने वाली है। तो लेवल 2 में मैं आपको बता दूं, चाहे आप साइंस मैथ्स से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इंग्लिश से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SST से तैयारी कर रहे हो, कक्षा 6 से 12 की कंप्लीट, 6 से 12 क्या सॉरी कक्षा 6 से 12 की कंप्लीट आप एक तो और राजस्थान की जो किताबें हैं वो सारी क्लियर करनी है, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक। साइकोलॉजी पूरी पढ़नी है, टीचिंग मेथड पूरी पढ़नी है, सिर्फ आपको आपके सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड ही पढ़नी है। करंट अफेयर आपके 4-5 प्रश्न आने वाले हैं, लगभग 10 नंबर के मान सकते हो साथियों। आपके टीचिंग मेथड, साइकोलॉजी ये आपके टोटल आने वाली है, तो इनको भी अच्छे से पढ़ना है, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ना है। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है साथियों। ये सिर्फ लेवल 2 का पूरा हुआ, अभी लेवल 2 का ही सिलेबस अभी हमने देखा है। ये आप कहाँ से तैयार करोगे, तो आप राजस्थान जीके को NCERT और ये जो आपके RBSC की किताबें हैं उनसे कंप्लीट करोगे। इनसे कंप्लीट नहीं करते हो तो आपके राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं उनसे कंप्लीट करते हो। उससे भी कंप्लीट नहीं करते हो तो कोई अच्छी सी कोचिंग के नोट्स से प्लस कोई अच्छी बुक लेकर के आप उसको तैयार करिएगा। और आपकी पहली यही होना चाहिए कि राजस्थान जीके आप NCERT और RBSC से कंप्लीट करो साथियों। और उसके बाद में आपके सब्जेक्ट जो है, तो सब्जेक्ट के लिए कक्षा 6 से 12 तक की किताबें, जिस भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो, कक्षा 6 से 12 की किताबें जो भी आपके टॉपिक दे रखा है उन किताबों में से टॉपिक को छांटो और उनको कवर करने का पूरा प्रयास करो साथियों। अब लेवल 1 के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो लेवल 1 का सिलेबस हम देखें तो इसमें भी टोटल 300 अंक का प्रश्न होगा, 300 अंक का पेपर होगा और प्रश्न पत्र एक ही होगा। 2.5 घंटे टाइम है, 185 प्रश्न है और 1/3 ही आपके माइनस मार्किंग है। अब इसमें हम देखें तो देखो कक्षा 1 से 5 के लिए 100 अंक का, पहले कितने का 80 का था। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, भूगोल के सारे के सारे वही टॉपिक आपको जो हमने पिछली इसमें देखी थे, टोटल वही चीज़ें हैं साथियों। भूगोल के वही टॉपिक है आपके जो आपके लेवल 2 में हमने देखे थे। इतिहास एवं संस्कृति के आपके टोटल वही टॉपिक है जो हमने देखे थे। राजस्थानी भाषा वही है आपके साथियों। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामाजिक विषय, ये कितने नंबर के हैं, 80 नंबर के हैं। तो 100 + 80 180 नंबर का आपके राजस्थान जीके, RTE और आपके साथियों शैक्षिक परिदृश्य आएगा। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है और प्रतीक चिन्ह के अलावा जो चीज़ें आपके छूट रही है वो रहेगी साथियों, ठीक है।
जो हमने लेवल 2 में देखी थी। शैक्षिक परिदृश्य में वो सारी चीज़ें आ जाएगी, RT 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। RT 2009 के अंतर्गत राजस्थान और भारत का जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार अधिनियम 2009 तो भारत का है, और राजस्थान का कौन सा है 2011, और वही निजी विद्यालय वाली बात आ जाएगी। तो ये भी आपके लेवल 2 में भी था, लेवल 1 में भी है। सामयिक विषय ये करंट अफेयर आपके आ जाएगी लगभग 5-7 प्रश्न की। फिर विद्यालय विषय आपके हिंदी कंपलसरी है। हिंदी में क्या क्या है, शब्द भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संधि, समास, शब्द रूपांतरण, शब्द शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। ये आपके कितने नंबर के, 10 नंबर के। तो हिंदी में सिर्फ इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं साथियों। इंग्लिश में आपको आर्टिकल्स, टेंस, वॉइस नरेशन, एडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, फ्रेजल और वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ें भी आपके 10 नंबर की है। गणित में कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके, तो पूर्ण संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं, गणित मूल संक्रियाएं, जोड़ बाकी गुणा भाग, भिन्न की अवधारणा एवं दशमलव संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड है, लैसे मैसे है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, सरल ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज। भाई इस टॉपिक को आपके नया ऐड किया है। चक्रवर्ती ब्याज आपने पहले नहीं पढ़ रखा होगा, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। रेखा एवं कोण है, समतलीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल है, और ठोस आकृतियों घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले का यहाँ पर साथियों पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है। तो ये कितने नंबर का है, 10 की हिंदी होगी, 10 की इंग्लिश होगी, और 10 की आपके गणित हो जाती है। इसके बाद में सामान्य विज्ञान, ये भी 10 नंबर की है। अम्ल, क्षारक एवं लवण है। इसके साथ ही आपके जो अगले टॉपिक है साथियों वो है तत्व, यौगिक एवं मिश्रण है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, गति है, बल तथा गति के नियम है, प्रकाश है, कोशिका संरचना एवं कोशिका के कार्य है, जीवों में शोषण एवं परिवहन, और जंतुओं में जनन। ये सारे टॉपिक आपके किसके हैं, आपके साइंस के हैं। इसके टोटल कितने प्रश्न आने वाले हैं, 10 प्रश्न आने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान में देखें तो राजस्थान एक परिचय आपने पढ़ रखा होगा, मुगल साम्राज्य इसमें रख दिया, तो ये बहुत गलत रखा इन्होंने। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कोई दिक्कत नहीं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कोई दिक्कत नहीं, भारत प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, वन्य जीव संरक्षण, ये भी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि राजस्थान जी के पूछना चाहिए था। राजस्थान में कृषि कोई दिक्कत नहीं, भारतीय संविधान, ये दिक्कत वाली बात है। राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान, ये दिक्कत वाली बात है। और राजस्थान में लोक प्रशासन, ये दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें भी 3-4 टॉपिक आपके गलत ऐड कर दिए हैं, जो नहीं होना चाहिए। 10 नंबर के आपके सामाजिक है। शैक्षणिक रीति विज्ञान कंपलसरी है, सभी को करना है, यूनिक इसमें ये करना है, इसमें ये नहीं करना है आपको। सभी को जितनी भी चीज़ें हमने देखी है सारी ही चीज़ें आपको करनी है साथियों। ये सारी ही चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। हिंदी शिक्षण की रीति विज्ञान जो लेवल 2 में आपके हिंदी शिक्षण विद्या थी वही लेवल 1 में है। इंग्लिश में भी साथियों आपके वही है, गणित में भी साथियों वही है, विज्ञान में भी वही है, सामाजिक में भी वही है। साइकोलॉजी में शिक्षा मनोविज्ञान आपके इसमें सम्मिलित की गई है। बाल विकास है, बाल विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव है, 20 नंबर का है साइकोलॉजी आपके। फिर व्यक्तित्व है, बुद्धि है, अधिगम है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत है, विभिन्न प्रक्रियाएं हैं अधिगम की, और विविध अधिगमकर्ताओं के प्रकार है साथियों आपके साइकोलॉजी में। 20 नंबर की साइकोलॉजी है। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ हैं, अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव है, समायोजन की संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की, मतलब समायोजन का टॉपिक भी पूरा है। सूचना तकनीकी के आपके 10 अंक है, तो देखो 10 अंक आपके सूचना प्रौद्योगिकी के। साइकोलॉजी के आपके कितने अंक है, 20 अंक है, तो टोटल 30 आपके 8 अंक, 8 इसके, फिर 8 8 16 8 24 8 32 40 नंबर आपके टीचिंग मेथड, 20 नंबर आपके साइकोलॉजी, और 10 नंबर आपके जो शैक्षिक तकनीकी। तो मतलब कितने हो गए, 40 + 30 + 10 मतलब 80 नंबर तो ये हो गए। 10 नंबर के आपके सामाजिक है 90, 10 नंबर के सामान्य विज्ञान है 100, 10 नंबर की आपके गणित है 110, 10 नंबर की इंग्लिश है 120, 10 नंबर की आपके क्या साथियों हिंदी है, तो 130 तो ये हो गए। इसके बाद में आपके 130 के बाद में राजस्थान का सामान्य ज्ञान RT 2009, RT 2011, तो साथियों ये भी आपके कितने नंबर के हैं साथियों, ये आपके हैं 80 नंबर के। और आपके जीके है साथियों 120 नंबर की, कितने नंबर की, 120 क्या 100 नंबर की, मतलब टोटल आपके 300 अंक इस प्रकार से ये हो जाते हैं। तो ये लेवल 1 का सिलेबस। अब लेवल 1 वालों को कहाँ से कंप्लीट करना है, देखो आपको भूगोल है, इतिहास एवं कला संस्कृति है, मैंने आपको लेवल 2 में जो बताया था वही लेवल 1 में भी कंप्लीट करना है। राजस्थान, हमारा राजस्थान की जो किताब है कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की, एक तो उसको कंप्लीट करना है आपको। दूसरी इनके अलावा NCERT RBSC की जो किताब है, जो आपके टॉपिक्स है
उनको कवर करना है, या अगर वो कवर नहीं करते हो तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक आती है वहाँ से आपको राजस्थान जीके कवर करनी है। हिंदी व्याकरण आपको नवीन हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध में से कंप्लीट करनी है। आपको इंग्लिश कक्षा 6 से 10 तक की जो किताबें हैं उसमें ये जो टॉपिक दे रखे वहाँ से कवर करने हैं। आपको गणित है, साइंस मैथ्स है, आपके जो आपके साइंस अलग है, मैथ्स अलग है, आपके जो आपके एसएसटी है, तो इन चीज़ों को भी आपको आरबीएससी की जो किताबें हैं वहाँ से ही कवर करना ही पड़ेगा साथियों। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है और आपके पास मुश्किल से 4-4.5 महीने का टाइम बच रहा है, तो इतने कम समय में इतना बड़ा सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है साथियों। इसको यदि आपको पूर्ण करना है तो आपको आज से और अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इस YouTube चैनल पर राजस्थान जीके की क्लास एक ही क्लास में डालता था साथियों, लेकिन सोमवार से आपको रेगुलर यहाँ पर राजस्थान जीके के साथ में लेवल 1 एवं लेवल 2 के लिए राजस्थान जीके के साथ में आपको साथियों साइकोलॉजी, हिंदी, टीचिंग मेथड, इनकी भी रेगुलर क्लासेज मिलने वाली है। बिल्कुल रेगुलर क्लासेज मिलेगी साथियों। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों।